के रहने लायक छोड़ेंगे। तो अवतार की जो पृष्ठभूमि है ना, वो बड़ी गंभीर पृष्ठभूमि है। देखो, वराह अवतार हुआ कब हुआ? जब ब्रह्मा जी के अंगों से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ठीक, अब शत्रुपा का जन्म हुआ तो उन्होंने आज्ञा दी मनुष्य को, ब्रह्मा जी ने, कि प्रजा का विस्तार करो। मनु महाराज भागवत में कहते हैं, मैं आपकी आज्ञा का 100% पालन करूँगा, लेकिन पहले हमें रहने की जगह दीजिए। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़े कि पृथ्वी तो प्रलय काल में जल में निमग्न है, और बात तो मनु जी ठीक ही कह रहे हैं कि रहने की जगह हो तब तो मैं कुछ काम करूं। तो अब उस प्रलय में निमग्न जो पृथ्वी है उसको निकालने की सामर्थ्य मुझ में तो नहीं है और किसी देवता में नहीं है। अब ये प्रसंग ऐसा आ गया जिसमें एक काम होना जरूरी है, लेकिन ब्रह्मा जी के वश की बात नहीं है। अब देखो, तो जब वो ऐसी कुछ चिंता कर रहे थे, उसी समय उनकी नासिका से, है ना, वराह भगवान का अवतार हुआ। भागवत सुनते होंगे आप, पढ़ते भी होंगे। तो ये अवतार का प्रसंग तभी है जब देव असमर्थ हों, जब सृष्टि के जितने नियामक तत्व हैं वो असमर्थ हों। और ये मत आग्रह करना कि फिर उसके लिए माता पिता ही चाहिए, माता पिता ही चाहिए। खंबे से भी प्रकट होते हैं माता पिता किधर चाहिए? वराह भगवान प्रकट होते हैं, तो नासिका से ब्रह्मा जी के ही प्रकट हो गए मत्स्य अवतार का माता पिता कौन था हम लोगों को तो पता नहीं चलता पढ़ने से। वो तो सत्यव्रत जो हैं, वो हाथ में जल लेके अर्घ दे रहे थे, उनके हाथ में मछली आ गई। तो ये अभिमान मत करना कि अवतार के लिए कोई माता पिता ही नहीं होगा। अरे माता पिता भी बना लेते हैं वो। संग सहाय न दूजा, सब सृष्टि उपाई। सारी सृष्टि संकल्प से पैदा करने वाला मालिक क्या नहीं कर सकता। लेकिन अवतारों में फिर एक तो अंशावतार है, एक आवेशावतार है, और एक पूर्णावतार है, और एक अर्चावतार है। इस तरह से 4 अवतार तो कम से कम माने जाते हैं। अंशावतार का अभिप्राय होता है थोड़ा ये आपके धर्म में जो अवतारवाद है ना, वो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, और ये आपकी विशेषता है, ये ध्यान रहे, क्योंकि और किसी में ये समझ पैदा नहीं हो पाई कि इस विषय पर कभी सोचा जाए। तो उसको थोड़ा समझना भी चाहिए। अंशावतार का अभिप्राय है कि परिस्थिति विशेष में परमात्मा ने देह धारण किया और वो काम पूरा किया और लोप हो गया। जैसे वराह अवतार यकायक अवतार हुआ, आविर्भाव हुआ, फिर तिरोभाव हुआ। नृसिंहावतार यकायक परिस्थिति में आविर्भाव हुआ, तिरोभाव हुआ। अने नृसिंह अवतार में भगवान नृसिंह का कोई और चरित्र नहीं है सिवाय हिरण्यकश्यप के वध के। प्रहलाद से प्रेम किया, उसको दुलार किया और हिरण्यकश्यप का वध किया, बस। आए खंभे से ये तो पता चलता है, लेकिन कहाँ गए हैं? कोई पढ़ने में आया? वराह भगवान आए वो तो प्रकृति समझ में आता, सुनने में आता है, कहाँ गए पता नहीं चलता।
मत्स्यावतार है, तो ये अंशावतार बोलते हैं इसको। और इसी में एक छोटा सा हिस्सा निकल के आता है, उसको बोलते हैं आवेशावतार। किसी एक आवेश को ध्यान में रख करके तो प्रभु का प्राकट्य हुआ। परशुराम जी इस कोटि में आते हैं। तो अंशावतार का ही वो एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरा होता है हमने निवेदन किया अर्चावतार। अर्चावतार का अभिप्राय होता है ठीक से शास्त्र के अनुसार भगवान का विग्रह बनाया जाए, अष्टधातु का विग्रह हो, पाषाण का विग्रह हो या दारू मूर्ति हो, जैसे हमारे जगन्नाथ जी की मूर्ति है, विधि विधान के अनुसार बने और उसमें फिर विधि विधान के अनुसार भगवान का आवाहन हो, जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो भगवान की अर्चना करने के लिए, भक्तों को सुविधा देने के लिए भगवान उस विग्रह में प्रतिष्ठित होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अर्चावतार। अर्चना के लिए, हमारी सुविधा के लिए परमात्मा का विग्रह में अवतरण, इसलिए आवाहन होता है, इसलिए कि उसकी विधि है प्राण प्रतिष्ठा की। हमारे कुछ समझदार मित्र लोग इसकी बड़ी टिप्पणियां करते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी टिप्पणी करते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति को तुम सृष्टि का ईश्वर कहते हो, और जो बनाने वाला मूर्तिकार है वो उस पर चढ़ता है, उस पर छेनी मारता है, नहीं उसको काटता है, ठोंकता है तो उस मूर्ति का अर्चन बंधन थोड़ो होता है। वो संभव है कलाकृति हो, आप चाहो तो इसको स्टैच्यू बोल दो। अर्चना का जो विग्रह है वो तो तब है जब उसमें, है ना, प्राण प्रतिष्ठा हो, और प्राण प्रतिष्ठा विधिवत न हुई हो तो भी तात्कालिक पूजा के लिए आवाहन हो। देखो इस समय हमारे पूजा घर में देवता लोगों का आवाहन है, सर्वतोभद्र मंडल में सारे लोगों का आवाहन है। तो आवाहन है और फिर आखिरी दिन विसर्जन होगा। ठीक है ना। तो आवाहन किया और भूल गए, आवाहन किया और पूजा नहीं की तो अपराध हो गया। इसको बोलते हैं अर्चावतार। स्टैच्यू को स्टैच्यू है, चौराहे पे लगाइए, जिंदा रहते हुए ही लगा दीजिए या मरने के बाद कोई और लगाए। कोई नेता है महाराज, उनको विश्वास नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरी कोई मूर्ति बनाएगा। तो आप जानते हैं कि वो जिंदा ही महाराज अपनी मूर्तियाँ जगह जगह बनाते हैं, और आश्चर्य तो तब होता है जब खुद ही पर खुद फूल चढ़ाते हैं। उस दिन नोएडा में पार्क का उद्घाटन हो रहा था, मैंने टीवी पे देखा। मैंने कहा धन्य हो महारानी। मैंने आज तक ये तो नहीं देखा गया था कि अब बुद्धि भ्रष्ट, अब क्या किया जाए। लेकिन ठीक है, अभिमान तो ऐसी ही लीला करता है। अभिमान की तृप्ति करने के लिए आदमी शीर्षासन करे कि गरुणासन करे, उसका कोई ठिकाना नहीं। कुछ भी करने को राजी है, नाचे गावे तोरे तान। तो इस तरह का लोग, इसको स्टैच्यू बोलते हैं मेरे प्रभु। उसको कोई प्रतिमा, कोई विग्रह, देव विग्रह नहीं बोलता है। अर्चावतार होना चाहिए। तो अंशावतार हो, अर्चावतार हो।
पूर्णावतार हो। पूर्णावतार का मतलब क्या होता है कि माने मनुष्य के जीवन में जो जो घटनाएं घटती हैं, प्रायः सभी घटनाएं जिस अवतार में घटें, माने गर्भवास भी होवे, जन्म भी होवे, गुरुकुल भी जामे, फिर उत्सव भी हो, दुख भी आवे, वियोग भी हो, संयोग भी हो, उत्कर्ष भी हो, अपकर्ष भी हो, युद्ध भी हो, शांति भी हो। नारायण, हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है, हमारे जीवन में जो जो परिस्थितियाँ आती हैं मोटी मोटी, उससे ज़्यादा परिस्थिति किसी अवतार में आती हैं। प्रभु राम का अवतार है, ये लोग कई हमें समझाते हैं, हंसी भी आती है। कृष्ण भगवान पूर्णावतार हैं, भगवान रामचंद्र 12 कला के अवतार हैं। मैं पूछता हूँ वो 4 कला कौन सी नहीं थी उनमें? अब उसको भी वो कला समझते हैं। बोले चौर कला नहीं आती थी उनको। ये तो माने कई बार हम अपनी ही बातों को कायदे से नहीं जानते। कला जो है ना, कला माने होता है विभाग। अकल माने होता है जिसमें विभाग नहीं है। तो हमारी परंपरा में, पुरानी परंपरा में पूर्ण को जब विभाग करते थे तो 16 में करते थे प्रायः। जैसे रुपए का विभाग किया तो 16 आना बनाया, क्यों नहीं 15 आना, क्यों नहीं 17 आना, नहीं 16 आना। श्रृंगार पूरा हो गया तो बोलते थे 16 श्रृंगार। चंद्रमा पूर्ण हो गया तो 16 कला संपन्न, है ना। तो हमारे प्रश्नोपनिषद में जो परम पुरुष है उसमें 16 कलाएं मानी गई हैं। उसमें चोरी बदमाशी कोई कला नहीं है। उसमें महाराज इंद्रियों को भी कला कहा गया है, प्राण को कला कहा गया है, अंतःकरण को कला कहा गया है। आप वेदों को देखो तो सही थोड़ा सा। ये जो कलाएं आप बोलते हो, जैसे मैं प्रवचन करूं और बड़ा कला कौशल से करूं, तो ये प्रवचन कला उन कलाओं में आती है जिसको बोलते हैं आप बोलते हैं ना 64 कला संपन्न, ठीक है ना। तो फिर 16 पे मत रुकना फिर। हाँ, 16-12 वाली बात वहाँ नहीं करना। वहाँ तो फिर 64 कला तक जाओ। कृष्ण भगवान ने 64 दिन और 64 रात्रि में गुरुकुल में 64 कलाएं सीख ली। भागवत में पढ़ना आप इसको, ठीक है। तो वो तो कला अलग हुई, ये कला अलग है। कला माने विभाग, कला माने कला कौशल नहीं। कला माने कला कौशल भी होता है, वो कितने हैं? बोले 64 कलाएं। और 64 कलाओं में से कोई न कोई कला आपकी जीविका के लिए जरूरी है। उसमें नृत्य भी एक कला है, अरे उसमें भोजन बनाना भी एक कला है, उसमें भाषण प्रवचन भी एक कला है। इस कला का उद्देश्य है आप सम्मानपूर्वक अपना जीवन चला सकते हो, सम्मानपूर्वक आपकी जीविका चल सकती है। एक कला में भी कोई माहिर हो तब ध्यान रखना, फिर 16 नहीं, उसमें फिर 64 कलाओं में से एक कला में भी कोई माहिर हो तो उसका जीवन पूरे सम्मान के साथ, है ना, गरिमा के साथ चल सकता है। विद्या और कला ऐसा विभाग करते हैं, शिक्षा और कला, सॉरी,
पहले जाने उसको और फिर उसको यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन एग्जीक्यूट। चिकित्सा शास्त्र को जानना ये शिक्षा है, लेकिन फिर उसको रोगी की चिकित्सा कर देना ये कला है। दोनों में फ़र्क होता है। कई बार आदमी जानता ज़्यादा है लेकिन चिकित्सा करने में इतना सक्षम नहीं होता। तो वो अलग चीज़ है, उसमें अवतारों में मत घुसेड़ो उसको। पूर्ण कला, पूर्ण अवतार का इतना ही मतलब है कि आपके जीवन में उत्सव होता है, आपके जीवन में दुख है, संयोग है, वियोग है, युद्ध है, शांति है, जन्म है और मरण भी है, किशोर अवस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वृद्धावस्था है, सब है, आपका परिवार है। तो ऐसा कोई जब अवतार होता है, जब उसमें ये सब चीज़ें होती हैं शामिल, तब उसको हम बोलते हैं पूर्ण अवतार। वो तो वो अंशावतार नहीं है, कलावतार नहीं है, अर्चावतार नहीं है, वो तो फिर वो तो पूर्ण अवतार है। तो भगवान रामचंद्र का गर्भवास भी है, जन्मोत्सव भी है, बाल लीला भी है, किशोर लीला भी है, गुरुकुल में भी गए, युद्ध भी किया, शांति भी रखी, लोगों का प्रेम भी मिला और लोगों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र भी किया। ये देखो, वो राजा भी बने, वो वनवासी भी बने, वो भूमि पर भी शयन करते हैं और वो पलंग पर भी शयन करते हैं। उनका भी जन्मोत्सव है और उनका भी लीला संवरण है। ये पूरी प्रक्रिया है। जीवन में हमारे प्राय सभी परिस्थितियाँ राम जी के जीवन में देखने में आती हैं, और इसलिए किस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, राम जी ने उस परिस्थिति